लखनऊ से लेकर रायसेन तक वक्फ का एक नया कब्जा प्लान सामने आ रहा है। जमीन निगलने में जो माहिर है वक्फ बोर्ड, वो शिवलिंग से लेकर मंदिर और पार्क सब पर अपना दावा ठोक रहा है। रायसेन में सरकारी दस्तावेजों में जमीन सरकार की है, उस पर वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी है। वक्फ बोर्ड अपने दावे को साबित करने के लिए कोई कागज नहीं दिखा पा रहा। क्या हो रहा है जमीन, किस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका, और जब जी मीडिया ने पूछा कि कागज दिखाओ तो क्या कहा वक्फ बोर्ड ने, देखिए जरा। ये किस किस को नोटिस किस किस को मिला है, बता दीजिए। किस किस को मिला है? हमें मिला। आपको मिला है? हाँ मिला। डंके की चोट पे हम देंगे। कादर था इस गांव में? कादर पटेल का गांव है ये। हटने के लिए तैयार हो? हटोगे? कोई नहीं हटेंगे, चाहे हम मर जाए जहाँ। सरकारी जमीन, हिंदू घर और वक्फ की बुरी नजर। शिवलिंग, मंदिर, खेल का मैदान, सब पर वक्फ का रुमाल। लखनऊ से रायसेन वक्फ का नया कब्जा प्लान। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन में वक्फ बोर्ड के महापाप की। पाप इसलिए क्योंकि जमीन खोरी के लिए कुख्यात वक्फ बोर्ड ने इस बार मंदिर और शिवलिंग पर अपनी तिरछी नजर डाली। मामला रायसेन के माखनी गांव का। यहां एक जमीन को वक्फ ने अपना बताकर नोटिस जारी किया। नोटिस में मंदिर के चबूतरे, शिवलिंग, हिंदुओं के घर और जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बताया। वक्फ के नोटिस में दावा यह कि गांव की जमीन खाली नहीं करने पर कार्रवाई होगी, और इस 3 एकड़ जमीन को वक्फ ने कब्रिस्तान की बताई, जबकि सरकारी दस्तावेजों में जमीन सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज है। ये आपको शिवलिंग पिंडी नजर आएगी, बहुत प्राचीन है। यहाँ पर चबूतरा नजर आएगा, वहां पर वो मंदिर है। इस तरफ ये घर नजर आएंगे, ये देख लीजिए आप। ये इस तरफ देख लीजिए, ये जितने भी आपको घर नजर आएंगे, ये वक्फ बोर्ड कह रहा है ये हमारे हैं। अब उस तरफ और चलता हूं मैं आपको। ये देख लीजिए, यहाँ से ये घूमते हुए ये पूरी जो एरिया है, वहां तक जो जमीन है, कह रहे हैं ये सब वक्फ की है। अब ये अचानक से नोटिस आने के बाद गांव के लोग हैरत में हैं कि बरगद जैसा ये वक्फ बोर्ड कैसे पनप गया। वक्फ ने हिंदुओं के मंदिरों और शिवलिंग को अपना बताने की हिमाकत की तो सनातनी भड़के और साफ किया कि इस गांव से वक्फ का कोई संबंध नहीं है। कब से रह रहे हो यहाँ? जहाँ हमने काज कर क्या ही पीढ़ी हो गई। ये तो कोई कादर खान ने जमीन वक्फ की थी, वो कह रहे हैं अनवर भाई। नहीं, कोई जब किसी की कोई कादर रहता था गाँव में? बोलिए ना, बोलिए। कोई कादर नहीं रहता था यहाँ पे। कहाँ गए थे और इतने दिनों से कहाँ गए थे जहाँ पे हमारे नहीं रहता यहाँ। कहाँ से आ गया कादर? मूर्ति फोड़ देंगी जगह बाद में, मंदिर की मूर्ति फोड़ देंगी जगह बाद में करवाइए। कादर को जानते हैं आप? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? इतने दिनों से कहाँ थे जी? जमीन किसकी है फिर? ये हमारी है कि हमारे पापा की है? वक्फ जिस जमीन पर अपना दावा जता रहा है, उसके पास इस जमीन को लेकर कोई सबूत नहीं। ये जमीन किसकी है और कितनी है? वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान ये 3 एकड़ 39 में है। अच्छा, ये किसने वक्फ की थी? ये पुराने रिकॉर्ड में बागी पटेल कादर का गांव है। ये कोई कागज है कि कादर ने वक्फ की उसका थी? प्रमाण में अभी तो मौजूद नहीं है, मगर मैं उसको आपको दूंगा। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि यूपी में भी वक्फ की दबंगई बदस्तूर जारी है। लखनऊ में दरिया वाले मस्जिद कमेटी के लोगों पर मस्जिद के सामने बने सरकारी पार्क पर कब्जा करने का आरोप है। हिंदू महासभा का आरोप ये कि मस्जिद कमेटी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस पर वक्फ का बोर्ड लगाया। ये सरकारी पार्क है और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ देखिए, सरकारी पार्क में गेट नंबर 2 दरिया वाली मस्जिद लिख दिया गया है। पार्क में कहीं आपने सड़क देखी है? देखिए, सड़क बना दी गई है। वहीं मस्जिद कमेटी की दलील ये कि पूरी जमीन वक्फ की है और आज से नहीं कई सालों से। ये तो सैकड़ों साल से ये दरियाली मस्जिद कहलाती है बीच में। तो अभी लगाया गया? नहीं, हमेशा से लगा है, सैकड़ों साल हो गए। दरिया वाली वक्फ संपत्ति का बोर्ड तो अभी लगाया? नहीं, पहले से ही लगा हुआ है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक वक्फ की इसी जमीन खोरी के खिलाफ संसद में वक्फ कानून के संशोधन की तैयारी। वो दिन दूर नहीं जब जमीन खोर वक्फ के खिलाफ वक्फ संशोधन बिल पास होगा और जमीन खोरी पर लगाम लगेगी। रायसेन से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।